नमस्कार। आज हम पहुंचे नौगांव में। भाई अनिल पहलवान हमारे साथ है, जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं। जिला पार्षद इनकी मिसेज प्रेमलता जी हैं। 1 साल का कार्यकाल लगभग इनका पूरा हो चुका है। इस 1 साल के कार्यकाल में अभी तक क्या विकास कार्य करवाए हैं, क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं देखी हैं, कितने गांव इनके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय जी, 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है जी। इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान आपने, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में कितने गांव आते हैं और किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिली है। जी, मेरे गांव 15 गांव आते हैं जी, मेरे वार्ड में। और समस्या का जी पूछो मतलब मेरे वार्ड में मेरी समस्या है। हर गांव में पानी की, बिजली की, रास्ते, रोड की, सारे जितने भी मेरे गांव थे ला लो 9 रोड काटे हैं। हाँ जी, हाँ जी। 9 गांव से सारे के सारे खंडित रोड। अच्छा, कोई सुविधा नहीं। मतलब चारों तरफ के रोड मतलब खंडित है, सारे टूटे पड़े हैं भाई साहब। एक भी ऐसा नहीं आराम तो रो छक लिए सरकार ने, कुछ नहीं किया। मतलब अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है रोडों का जी। ना जी ना, गली का समाधान ना हो रहा, रोड का तो कित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई समाधान नहीं है। एक सर, जैसे सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं, आपसे संबंधित ही बात करते हैं। आप पहलवान हो जी और खेलों से जुड़े हुए हो जी। तो आपके 15 गांव में खेलों की स्थिति कैसी है और आपके अभी तक क्या प्रयास है और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं, क्यों खेलों की बात करते हैं सबसे पहले। जी, मैं कई बार पिछली मेरी मीटिंग थी, उसमें मैंने मुद्दा उठाया था कि मखा जी सीओ साहब, मेरे पर्सनल गांव में लगभग मेरा एक अखाड़ा चलता है, उसमें 70-80 बालक व्यायाम करते हैं। मतलब गांव में चलता सर? हाँ, गांव में ही अखाड़ा चलता है, उसमें 70 से 80 बालक मेहनत करते हैं। 70-80 गांव के ही आसपास? गांव के। अच्छा जी। और सासरोली में अखाड़ा है। हाँ जी। सासरोली में भी कोई सुविधा नहीं दे रही सरकार बच्चों को। मैंने पूछा था माँ जी, न्यू बात है, मैं मेरे गांव में अखाड़ा है, उसकी एक टीन, एक मैट, एक जिम, ये 3 चीज तो हाँ भरी थी, लेकिन कुछ नहीं किया। अभी तक मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। और बच्चों के लिए हर गांव में स्टेडियम की जरूरत है। स्टेडियम में भी कोई सुविधा नहीं दे रखी। वैसे उन्हें बच्चे रोड पर दौड़े तो रोड टूटे पड़े हैं बच्चों के लिए। उससे तो मतलब एक हादसा होने की संभावना रोड के ऊपर। हमारे यहाँ तो ये जो मेन रोड है, इस पे तो इतनी साधन चलते हैं कि पैदल जाना, क्रॉस करना काफी बिजी रोड है। हाँ बिल्कुल, कोई स्टेडियम में किसी गांव में सुविधा नहीं है। सर, एक जैसे बात करते हैं, यहाँ से पार्षद हैं महिला जी, तो महिलाओं को लेकर आपके क्षेत्र में 15 गांव लगते हैं। 15 गांव में महिलाओं को एक उम्मीद भी रखती हैं, क्योंकि जहाँ पर पार्षद महिला है, सरपंच महिला है, तो एक उम्मीद भी होती है। तो महिलाओं को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? देखो जी, महिला तो हमारी सरोवर वो है, महिला तो सबसे आगे है आज, कोई माने तो। बिल्कुल, हम महिलाओं के प्रति ये है भाई, ये महिलाओं को आगे निखारो। बिल्कुल जी। और महिला किससे आज किस चीज में कम ही होता है भाई, ठीक बात है। किसी चीज में भी आज महिला नहीं है, लेकिन वो बंदिश में बैठा के उनकी मजबूरी है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो खासकर मतलब बिल्कुल बंदिश रहती है। हाँ बिल्कुल। सर, जैसे वापिस जो खेलों के ऊपर चलते हैं, पहले कहावत भी होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं। खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो 15 गांव में खेलों की स्थिति कैसी है? आप जैसे अपने 15 गांव का दौरा तो किया होगा, तो किस तरह की आपको स्थिति देखने को मिली? बहुत बढ़िया है भाई साहब। अभी जो ये गेम चल रहे थे नेशनल के, इसमें हमारे सालास का एक लड़का गोल्ड मेडल ले गया नेशनल में। अकेडी की लड़की लेके आई है, मातनेल का एक लड़का लेके आया है, सासरोली के 2 बच्चे पीछे से लाए थे नेशनल में। और सन अखाड़ा पड़ता है इसमें खानपुर में, वहाँ इसकी जामरी की लड़की गोल्ड मेडल लेके आई है और खानपुर की लड़की गोल्ड मेडल। मतलब आपके मतलब क्षेत्र में इतना रुझान है जी कुश्ती का तो कि पूछो मत, लेकिन उनको सुविधा नहीं है वैसा। मतलब सुविधा नहीं के बराबर है, बिल्कुल जीरो। अच्छा जी, जीरो सुविधा है। नहीं तो उनको कोई खाने का, बादाम का, जूस का कोई 1 रुपया भी नहीं मिलता, बाकी उनको मिलना चाहिए। तो जैसे आपके क्या प्रयास रहे हैं खिलाड़ियों को लेकर? जैसे सुविधाओं की कमी है, सुविधा नहीं है, आप जैसे बता रहे हो ना के बराबर हैं, तो उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहे? भाई साहब, प्रयास हम जहाँ तो माता है, आश्वासन देते हैं, नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई 1 पूरा साल चला गया,
इन्होंने 10 रुपये नहीं दिए। मतलब सिर्फ आश्वासन मिले था, उसका काम नहीं हो रहे थे। नहीं जी, झूठा आश्वासन है। जैसे आपने बताया कि चारों तरफ जो खिलाड़ी हैं नेशनल में मेडल जीत कर लाए हैं जी। तो अपने स्तर पर आपने मतलब उसमें उनके बारे में क्या होगा, आपने अपने स्तर पर क्या प्रयास किए हैं, उनको किस तरह से सम्मानित किया गया? देखो जी, मेरा जितना भी ब्योंत है, मैं तो हर बच्चे के उस प्रोग्राम में गया हूँ, मतलब मोटिवेट बिल्कुल उनको आशीर्वाद दिया है, शाबाशी दी है। पैसे तो मेरे पास है बिल्कुल सर, लेकिन उनको आशीर्वाद दिया है। वही चीज आशीर्वाद ही सबसे बड़ी बात होती है सर, बच्चों का आशीर्वाद मिलता है, मनोबल बढ़ता है उनसे, मनोबल बढ़ता है बच्चों का। इसलिए हम हर प्रोग्राम में बच्चों को आशीर्वाद देने जाते हैं और वही उनको मोटिवेट करते हैं, भाई बेटा मेहनत करो, बिल्कुल सरकार के वैसे मत रहो, अपनी मेहनत करो, मेहनत रंग लाएगी। इसलिए हम तो उनको बधाई देते हैं भाई, उनके माता पिता को। हाँ, उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो उनके कोच हैं, उनके माता पिता हैं, उनको बधाई देते हैं भाई, बहुत अच्छा टैलेंट है इन बच्चों में, लेकिन सुविधा नहीं है भाई साहब। हाँ, सुविधाओं की कमी है बच्चे, नहीं तो बच्चे और भी आगे निकल जाते जी। भाई साहब, मेरे एरिया के तो इतने टैलेंटेड बालक हैं, हाँ जी, हाँ जी, बस पूछो मत। हाँ जी, हाँ जी। उनको सुविधा और उनको रास्ता दिखाने वाला चाहिए। मतलब उनको सुविधाएं मिल जाए तो बच्चे जो है मतलब जैसे आपने बताया कि 8 तक बच्चों का नाम लिया है, हाँ जी, तो और भी ज्यादा मतलब निकलने की संभावना है। बहुत भाई साहब, बहुत। आप एक बार धरातल ग्राउंड पर जाके देखोगे ना, बिल्कुल बिल्कुल, शाम को मैं आपको कभी बता दूंगा, इस गांव में इतने स्पीड के गेम करते हैं बच्चे। हाँ जी, जैसे कि हमारे नजदीक केडी है, हाँ जी, केडी में लड़कियां हैमर थ्रो होया और जेवलिंग होया, इसमें बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। साला स्कूल में बढ़िया प्रैक्टिस है, हाँ जी। कैसन अखाड़ा है, सासरोली सतीश अखाड़ा है, बढ़िया प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन यहाँ नहीं तो कोच की, अच्छी कोच की सुविधा है नहीं। उनको गेम में कोई मैट की हुई, भाई डेमल की हुई, खाने की हुई, नेशनल में उनकी जाने, ये सिफारिश बहुत बुरा हाल है सर। जैसे कोच की आपने बताई, तो जो गांव में कोच जो है वो मतलब सरकार की तरफ से है या मतलब ग्रामीण जैसे पंचायत या वैसे कोई युवा गांव में मतलब कोच बन के बच्चों को खिला रहे हैं? नहीं जी, कोई तो फौजी पेंशन आगे करवाना गया है। अच्छा जी, कोई भाई वैसे इधर किसी छोटी मोटी मतलब सरकार की तरफ से कोई ना, सरकार का कोई एक पैसा का अभी तक वो नहीं है। अच्छा जी, हम तो चेक लिए क्या है। हाँ जी, एक साल में 2 ग्रांट तो मेरे ही दिए हैं, 5-5 लाख रुपए। हाँ जी, हाँ जी, क्या दिया है? बिल्कुल सर, कुछ भी नहीं है। गाँव 15 गांव में 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। गाँव में जाके पूछा, हाँ भाई साहब बताओ, पहलवान जी वो जोड़ भरे पड़े है या नाड़ी पड़ी है, मतलब हर गांव में समस्या ही समस्या है। मेरे 4 गांव तो मेरे वार्ड के ऐसे हैं, हमामपुर, जमालपुर, केडी, लडान, हाँ जी, हाँ जी, जिनमें बारिश आवा है, जब इतना पानी भरा है भाई साहब, अगर पूरा गांव आधा 1-1, 1.5 फुट पानी गांव में पानी भर जाता है। मतलब गांव के अंदर घुस जाता है, घरों में घुस जाता है। खेत तो मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में खेत खत्म हो रहे हैं। अच्छा जी, और गांव में भी पानी घुस जाता है। मैं रो लिया, इन्हें छक लिया, मैं कहा यो काम कर दो, हाँ हाँ, यो काम कर दो, लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है, करते कुछ नहीं। सर जैसे पानी की आपने बात बताई कि बारिश के मौसम में दिक्कत हो जाती है, तो इसके ऊपर चलती हैं किसानों के लिए। जैसे गांव गांव का दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो किसानों से संबंधित बड़ी समस्या देखने को मिलती है। जैसे बात करते हैं खेतों के रास्ते की है, कहीं जल भराव की स्थिति है, कहीं पर पानी उपलब्ध नहीं है। मैं तो एक खेतों के रास्तों की बात करते हैं। बारिश के मौसम में खेतों के रास्ते जैसे ज्यादातर गाँव में देखते कच्चे हैं, और बारिश के मौसम में इतनी दिक्कत होती है कि ट्रैक्टर ट्रॉली लाने में भी किसान को दिक्कत होती है, पलटने की संभावना बनी रहती है। जैसे किसानों ने भी बताया, किसानों ने बताया, तो आपके वार्ड में आपके 15 गांव लगते हैं, उनमें कैसी स्थिति है? बहुत किसानों को लेकर आप क्या कहोगे? बहुत बुरा हाल है जी। पिछली योजना में जब सिस्टम पूरा की थी, गेहूं पूरे थे, ओलावृष्टि हो गई थी मेरे वार्ड में, तो मेरे वार्ड के न्यू मानो का आप लगभग 8-10 गांव ऐसे थे जो कत्ती बर्बाद हो गए थे, एक डाली भी नहीं बची थी उनके पास। हमने पूरी आवाज उठाई, सरकार ने कुछ नहीं किया। हाँ, डीसी साहब जो है शक्ति सिंह, उसने हमारा साथ दिया, वो खुद चल के आए, गीता भुक्कल जी आई, उन्होंने हर गांव में दौरा किया। फिर जब जाके गीता भुक्कल की और डीसी साहब की मदद से कुछ ना कुछ किसानों को मिला, लेकिन सबको वो भी नहीं मिला। अच्छा, उसमें भी मेर तेर करी। रही बात रास्तों की, रास्ते तो देखो हमारे तो यहाँ जो ये 2-4 गांव है मेरे, इनमें तो है रेतीली धरती, बिल्कुल सर, इसमें तो बारिश होती है, सूख जाता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये लडानकार, ये केड़ीकार, मूनसा, मादल, जमालपुर, हमामपुर, ये गांव बिल्कुल दरदर हालत है भाई साहब रास्तों की। मतलब कच्चे रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं, बहुत बुरा हाल है। और कहने को ये है कि सब कुछ पार्षदों को दे रखा है। अच्छा जी, वो फोन आओगे सरपंच के, पहलवान जी आप तो रोड बनवा दो, ये आपके थ्रू हो गए। मैं कहा भाई साहब
देखो सर, लोग तो उम्मीद रखेंगे क्योंकि एक अधिकार जैसे सरकार ने अधिकार भाई बांट दिए, पार्षद के हैं, सरपंच के हैं, सही इनको जो है पार्षद मुद्दे काम करवा सकते हैं, तो वो तो आपके पास फोन करेंगे। फोन करे हैं जब बताना भाई साहब, सारे पद जो अधिकार है वो दे दिए। ये तो रोड का की भी मारता ही दे दिए। अब आप रोड भी बनवा सकते हो, लेकिन बनवाना तो जब है ना, जब गली नहीं बनवा सकते वो रोड कितना बनवाओगे भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। मांगण जहाँ सीट छोड़ की बातें हैं, बीच में उठ के बातें हैं, ना टेम हो गया टेम हो गया जी। सर एक बात करते हैं, जैसे बुजुर्गों की संबंधित काफी समस्याएं हैं, कहीं पर बैंक हैं तो वहां पर पेंशन नहीं मिलती है, गाँव में जाना पड़ता है। बुजुर्ग उम्र जैसे एज होते हैं 80 85 90 साल के भी हैं, 100 साल के हैं, बुढ़ापा पेंशन के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या है। तो आपके 15 गांव में किस तरह की मतलब समस्या है, इस तरह की है या नहीं है, और बुजुर्गों को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? देखो जी, मैं दूसरे गांव की तो फिलहाल मेरे को खबर नहीं है, लेकिन मैं मेरे गांव की बता सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मेरे गांव की लगभग ऐसा मानो कि आप 5-6 साल या 6 साल से लगभग सासरौली बैंक में, ये सासरौली पहले तो इस अड्डे पर उतरो, हाँ जी, हाँ जी, जो मेन चौक है, बिल्कुल सर, और वहां से जाओ, फिर दूसरा एक बिजली पावर हाउस है, वहाँ एक बैंक है। अच्छा जी। वहां जाके पेंशन लेके आते हैं। इतने बूढ़े बूढ़े जाते हैं भाई साहब, कई तो जिनके बालक भाई यहाँ नहीं है, पेंशन आज मिलेगी, वो बैठते उठते बैठते, मेरा पूरा काम यानी कि जितने पेंशनधारी है, हाँ जी, हाँ जी, सब के सब गुड़ड़िए होके भाई साहब हाँ, मतलब परेशानी बहुत भयंकर परेशानी है, बहुत भयंकर परेशानी है, उनको खाज भी ना चलती भाई साहब उनके। तो जैसे आपकी क्या प्रयास है, गांव की बात करते हैं, आपकी क्या प्रयास है? मेरे प्रयास ये है कि गांव में ही, चाहे वो बैंक वाले खुद आगे बैठ जाओ, हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं कि भाई सरपंच को दे दो या बीडीसी को दे दो, पार्षद को दे दो, हमने नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो भाई उन बुजुर्गों को गांव में आके पेंशन देनी चाहिए, चाहे एक दिन दे दो, चाहे किसी आदमी की जिम्मेवारी लगाई। तो पहलवान जी, इस बारे में आपने कोई अधिकारियों को मतलब लिखित रूप में कहीं पर दिया है? बिल्कुल भाई साहब, बहुत बार मुद्दा उठाया है, लेकिन कोई खाते ना चलती अभी तक मतलब कोई ना, समाधान ना। किसी तरह से मतलब आपका कहना है धरातल पर काम नहीं हो धरातल पे कुछ नहीं हो रखा है। मेन समस्या है, हाँ कागज हम शायद उन्हें कर भी रखे रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं है। ये ऑन ग्राउंड पे कोई भी जाके देख लो, किसी से भी, ये बाबा उरा तो बाहर लगड़ाएंगे, किसी बुढ़े बुजुर्ग को पूछेंगे ना, भाई साहब ने कहा बेटा ईब तो क्या मैं करवा दे, हाँ जी, हाँ अरे जी। बेटा ईब तो, अरे बेटा के उम्मीद तो जैसे होती है हाँ, सर, उम्मीद लेके आओ, बेटा यो काम करवा दे, भाई यो काम करो, भाई कितने करवा दे, मेरा जितना भी को नहीं, मतलब 1.5 किलो जमीन, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसने बेच की पेंशन एक बार दे दूंगा, दोबारी और ना भी हो सर, लेकिन फिर भी नहीं करवा सकते, कितना काम करवाओ? नहीं, क्योंकि समस्याएं तो बड़ी हैं, ये तो भाई और अपने स्तर पर तो नहीं उठा सकते, उनको तो एक सरकार की सहयोग मिलेगा तभी मतलब एक समाधान हो सकता है। ये सरकार के ही काम होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सरकार ही ये काम कर सकती है, ना कि एक आदमी कोई भी चाहे कितना ही बड़ा हो, मुख्यमंत्री ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये तो कोटे से ही हो। और अपने जेब से कितने दिन करेंगे सर, यदि करने वजह कितने दिन कर सकते हैं? मैं तो अपनी सच्चाई बता सकता हूँ, अपना घर चलाना भारी है। बिल्कुल सर। और भाई गाँव राम तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। लेकिन ये इतनी कमियां हैं भाई साहब, कितनी गिनवाओ कमियां, जिस आप जो भी नाम लोगे, आप पत्रकार हो, आपने पता है, हर गांव में, हर शहर में आपकी वो चलती है मीटिंग, सबकी समस्या यही है कि भाई साहब मेरे गांव में ये काम होना चाहिए, मेरे गांव में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, हर गांव में कुछ ना कुछ है, लेकिन मेरे गांव में स्टेडियम की हालत जाके देख लो ना। हाँ जी, हाँ जी। उसके इस कोने तक उस कोने तक पार नहीं जा सकते आप। अच्छा जी। इतना मतलब क्या समतल नहीं है, मतलब पानी कुछ नहीं भाई साहब, 4 दीवारी है टूटी पड़ी है, उसमें कोई भी खेलने का एक छोटी तो छोटा गेम है, वाली का भी नेट नहीं है वहाँ, मतलब वाली का ग्राउंड भी नहीं है, मतलब ये ग्राउंड है, रेतीली धरती है भाई साहब। अच्छा जी। वहाँ कुछ करवाते ही नहीं, बार बार प्रयास किया है, भाई साहब करवाओ, भाई साहब करवाओ, कुछ नहीं करवाते भाई। बच्चे रेत में दौड़ की एक आधा, फिर रही बात है बच्चा मन टूट गया, 4 साल की भर्ती कर दी, क्यों दुखी हूँ भाई? ना तो अपना जाट जमींदार आगे बालक तो सारे आर्मी में जाया करते, और चले भी जा भाई, फिर मेरे गाँव में तो ग्राउंड भी नहीं है। बिल्कुल सर। और लगभग मेरे वार्ड में 2-3 गाँव में तो ठीक ठाक है, बाकी सारे ही बुरा हाल है। मोदी जी, आपने जैसे बात की 4 साल की अग्निवीर की बात की आपने कि 4 साल जो मतलब भर्ती कर दी, नौकरी कर दी, तो जैसे आप 15 गाँव में घूमते हो, क्षेत्र में घूमते हो, तो इस जो अग्निवीर के प्रति युवाओं से मिलते हो आप जी, क्या एक मतलब रुझान है, किस तरह की एक सोच है युवाओं की अग्निवीर के प्रति? भाई साहब ज्यादा तो मैं नहीं घूमा हूँ इसमें, लेकिन जब भी कितने बैठा हूँ, जब एक ही बात का जिक्र चल रहा है, इन्होंने यो नाश कर दिया भाई। हाँ जी। हमारे बाल के 4 साल में के तो सीखेंगे,
कोई के नहीं करेंगे, मेहनत मन टूट गया बालका हाँ का। हाँ, मतलब जो एक जुनून था वो हाँ। जुनून मतलब खत्म हो गया जी। जुनून खत्म कर दिया, बालका का मनोबल तोड़ दिया इस सरकार ने, बिल्कुल कति खत्म नहीं, कर जैसे दिया। अभी मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि लोग आर्मी में जाने के इच्छुक हैं या पहले से कुछ मतलब कमी आई है, बहुत कमी आ गई भाई। रुझान में कमी हाँ, आई है। लेकिन है इच्छुक तो है भाई, भूखे मरते करें। बिल्कुल, ये सोचते हैं 50 साल में टाइम पास हो जाए, ये सोच भी है। बिल्कुल। जैसे कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी के चलते हाँ। उनकी सोच ये होती है कहीं ना कहीं पर एडजस्टमेंट हो जाएगी। भाई जब इतने आए हैं भर्ती 4 साल की, 2 लाख में भी तैयार हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो सिर्फ बेरोजगारी के कारण से मतलब उनकी सोच है, गरीबी के कारण। ये जो हुड्डा साहब ने प्लांट लगाया था ना, इसमें पहले हुड्डा का राज था जो हमारे एरिया के बालक ने लिया करते। हाँ जी हाँ जी। ये भी और आज 10 साल हो गए, ये मेरे तो इतने बालक पहलवान जी कंपनी में लगवा जो 9-10 हजार में गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन वहाँ भी नौकरी नहीं है, बाहर के बालक लगा मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं मिल रही नहीं, आपके? नहीं मिल रही भाई साहब, नहीं मिल रही। प्राइवेट सेक्टर में भी कितना भी ये कंपनी 9-10 हजार की नौकरी भी नहीं मिल रही, फौज तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सर। हाँ, बहुत बुरा हाल है भाई साहब। सर एक बात करते हैं, शिक्षा का अहम रोल होता है जी। और शिक्षा के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। बिल्कुल। तो आपके वार्ड में आपके जो 15 गांव लगते हैं उनमें आपने देखा हो शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है और आपके क्या प्रयास रहेंगे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके? क्योंकि आप एक जिम्मेवार हो, 15 गांव ने आपको एक जिम्मेवारी दी है और पार्षद बनना कोई छोटी बात नहीं है, लोग आपसे उम्मीद रखेंगे। तो क्या आपके प्रयास रहने वाले हैं और क्या आपने समस्याएं देखी हैं? भाई समस्या देखी है मैंने सरकारी स्कूलों की। हाँ जी। सरकारी स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है बिल्कुल। हाँ जी। नहीं तो पूरे मास्टर हैं। मैं 2-4 गाँव में गया हूँ। हाँ, एक लडान गांव है अपना, उसमें सरकारी स्कूल में दी बेस्ट सुविधा है। अच्छा जी। उससे अलावा मेरे जितने भी क्षेत्र में गांव हैं, 14-15 है मेरे, टोटल गांव 15 हैं। 15 गांव में से लगभग कोई एक आधा गांव बच रहा होगा, जैसे कि लडान है। और ना तो लगभग ये बुरा हाल है कि क्षेत्र में नहीं तो पूरे मास्टर हैं, नहीं चौकीदार हैं, नहीं खाना तरीके से मिलता, और ना हमने खाने की जरूरत, चाहे खाना मत दो लेकिन मास्टर टीचर तो बिल्कुल। हाँ, स्टाफ तो पूरा होना स्टाफ चाहिए। पूरा होना चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन बहुत बुरा हाल है भाई। जब मैंने मेरे गाँव का ही और सुन रेड्डी का इनका कई बार लगा दिया, माँ जी +2 का स्कूल बनवाओ हाँ जी हाँ जी। कि बच्चे जो लड़कियां हैं, ज्यादातर तो लड़कियों को दिक्कत आती बिल्कुल है बिल्कुल सर। कि लड़की बाहर गांव में पढ़ने जाती है। हाँ जी हाँ जी। इनके लिए कुछ करो। नला जी करेंगे, करते हैं, कुछ नहीं करते वैसे। बुरा हाल है मेरे गांव में तो फिलहाल प्रिंसिपल भी नहीं है। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल भी नहीं है? नहीं है फिलहाल, और कितने बैठे हैं। हाँ जी हाँ जी। बहुत बुरा हाल, पूरे स्टाफ ही नहीं मेरे गांव में। लगभग देखा मैंने हर गांव में बहुत बुरा हाल, मतलब स्टाफ की कमी है। बहुत कमी है, बहुत कमी है। तो मोदी जी जैसे आपने अभी एक बात बोली है कि लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं, बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है, यातायात की बहुत बड़ा मतलब रोल होता है। यदि यातायात की सुविधा सही ढंग से है तो बच्चों को आने जाने में दिक्कत नहीं होती जी। और खर्च भी कम होता है, क्योंकि खुद ये व्हीकल से जाते हैं तो पैसा ज्यादा बर्बाद होता है, नहीं जाते तो समय की बर्बादी भी होती है। जी। तो आपके गांव में यातायात की किस तरह की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है भाई साहब, बस हम पढ़ के जाएं। अच्छा जी। हाँ, कोई सुविधा नहीं सरकार की ओर तक, कोई बस लगा रखी हो या और कोई सुविधा हो, कोई सुविधा नहीं है। सारे अपने अपने किसी तरह से, साइकिल का तो यो रास्ता नहीं। हाँ जी हाँ जी। लगभग मेरे गांव के मातने जाए बालक, हाँ जी। क्यों नजदीक मातने ही पड़ता बिल्कुल है सर। स्कूल। बिल्कुल। मेरे गांव के लगभग 30 से 40 बालक बाहर जाए लड़कियां। अच्छा जी। तो लेकिन वो अपनी दुखी सुखी होगी जाए बेचारी। तो कहाँ तक स्कूल है जी अपना? मेरा 10वीं तक स्कूल। 10वीं तक है। हाँ, तो कम से कम +2 तक तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सर। ताकि भाई आगे तो फिर देख पढ़ने जाना है तो जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन लड़की कम से कम +2 तक तो गांव में ही सुविधा होनी चाहिए। चाहिए। लेकिन इनकी ओर से कोई सुविधा नहीं है सर। मोदी जी, आपने हमें जो इतना कीमती समय में से 10-15 मिनट का टाइम दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, धन्यवाद।